हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में, सेम आपकी निफ्टी के बारे में। आप जानते हैं कल आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। ध्यान से ट्रेड करना है और इसमें हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपको ग्रुप में जो भी होता है, जिस तरह से मैं आपको अपडेट करने की कोशिश कर पाता हूं, मैं उस तरह से आपको ग्रुप में ज़रूर अपडेट करता हूं। तो प्लीज़ नुकसान मत करिए। इस मार्केट के अंदर आपका सबसे पहला फोकस यही होना चाहिए कि नुकसान आपको नहीं करना है। बाकी आप ट्रेड करें, ट्रेड ना करें, प्रॉफिट लें ना लें, वो आपकी मर्जी है। देखिए, मेरा मेन फोकस सिर्फ यही रहता है कि नुकसान आपको नहीं होना चाहिए। जब मुझे, आप यूं कहिए, चाहे मुझे डर लगने लगता है, या आप यूं कह सकते हैं कि जब मुझे मार्केट में कुछ गलत ऐसा लगने लगता है, तो मैं आपको डायरेक्ट मना करना शुरू कर देता हूं वहां से कि भाई अब यहां से कुछ गड़बड़ है। जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा भी होगा कि हमने सुबह कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट में इस तरह से जो वॉलेटिलिटी होती है ना, इस कंडीशन में अगर कोई गलत जगह फंस जाए तो वहां पर निकलना मुश्किल हो जाता है। देन लास्ट में हमने आपको जो भी 18-20 रुपए वाला जो भी आपको बताया था, आपने देखा होगा कि वो कहाँ से मूवमेंट किया, क्या नहीं किया। वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको आपको भली भांति पता है कहाँ तक गया। इसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि अब आप पुट वाले थोड़ा सतर्क हो जाओ, क्योंकि मार्केट में देखिए ट्रेंड तो ऊपर का लग रहा था, सिंपल था ट्रेंड मार्केट में, चूंकि ओपन इंटरेस्ट क्लियर बोल रहा था कि मैं ऊपर जाऊंगा। अब वो लास्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होकर के फिर ऊपर गया। तो कमेंट करने वाले के लिए इतना बहुत होता है, क्योंकि उनको ये लगता है ना, बोला इसने तो बोला था कि नहीं नहीं पुट वाले सतर्क हो जाओ, तो वहां से थोड़ा सा 100 पॉइंट मार्केट नीचे आ गई थी। तो कमेंट करने वाले के लिए बहुत होता है, उनको कोई मुंह बंद नहीं कर सकता। बट अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो जो हमारा प्रिडिक्शन था कि मतलब मार्केट जो है तो आपके ऊपर क्लोजिंग होगी और पुट वाले सतर्क हो जाओ, इसका मतलब अगर आपने वहां पर पुट नहीं बाई किया होगा तो आप एटलीस्ट आप कम से कम नुकसान नहीं किए होंगे। ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि मार्केट आपकी 51,900 के ऊपर ही बंद हुई। और अगर आप साथ में फिर निफ्टी का देखते हैं एक्सपायरी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी बहुत बढ़िया रही। जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर अपना डिस्कशन किया था, डिस्कशन के मुताबिक देखिए हमारा ये था, वहाँ पर किसी भाई साहब ने सुबह सुबह कमेंट भी किया था कि आपने क्या बोला था कि अगर 23,900 के ऊपर चली जाएगी तो 24,000 तक जाएगी। देखिए, आप थोड़ा समझिए, लॉजिक समझिए कि मैं यहाँ पर चार्ट में क्या बताता हूँ आपको। हर एक चीज़ बताता हूँ कि भाई कैंडल का आपको वेट करना है। एटलीस्ट आप 5 मिनट की ना कर सकें तो कम से कम 15 मिनट का तो वेट करो, आप अगर न्यू हो। अगर वो 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाए या नीचे जाए, तब तो आपको ऊपर का लेवल लेना चाहिए ना। और अगर अगर तो आप हकीकत में सही मार्केट में ट्रेड करते हैं और हमारे चार्ट का प्रिडिक्शन करके ट्रेड करते हैं ना, आप यकीन करिए आपको पूरा का पूरा मार्केट ने मौका दिया था सपोर्ट लेवल में ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी में आपको क्या बताया था, 51,700 के पास अगर आएगी किसी भी कंडीशन में, हम वहां पर कॉल बाई करेंगे। वहां से आपको 250 पॉइंट ऊपर मूवमेंट मिला। आपको फिर निफ्टी में क्या बताया था, आपको वहां पर आप चेक कर लेना आपको कितना वहां से मूवमेंट मिला। 50 आपका 23,960 तक का आपको ऊपर मूवमेंट मिला। 40 से 50 पॉइंट छूट गया, वहां से मार्केट नीचे गिर गई, तो आप क्या बोलना शुरू कर दिए, कमेंट में करना शुरू कर दिए कि हमने तो बताया था कि यहाँ तक 24,000 तक जाएगी। अब आप, अरे तो बड़े भाई, अगर आप वहां पर प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते, 24,000 तक ही आपको रुकना है, तो कम से कम एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस स्वैप लगा लो कास्ट टू कास्ट में। अरे क्लियर हो रहा है ना भाई, कास्ट टू कास्ट में आप स्टॉप लॉस लगा लो, खत्म, आपका नुकसान नहीं होगा। अब अगर आप ये मतलब वहां पर टिके रहो कि नहीं नहीं, सूरज भाई ने तो बोला है कि नहीं 24,000 तक जाएगी और मुझे वहां तक रुकना है, मैं यहाँ एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस भी नहीं लगा रहा हूं, ये तो गलत बात है। देखो, ये मार्केट का कोई लॉजिक नहीं होता, ना ही आप अपने ट्रेड का यहाँ पर कोई लॉजिक आप मतलब समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में 20 से 30 पॉइंट चली जाती है ना, तो आपका सबसे पहला क्या काम होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस है ना, वो ट्रेल होकर के आपके कास्ट टू कास्ट में चला जाना चाहिए। मतलब जहां पर आपने एंट्री किया है, अगर आपने वहां पर 100 रुपए की कोई कॉल बाई किया या पुट बाई किया, तो आपका सबसे पहला फर्ज होता है, अगर आपको वहां पर 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है, तो सबसे पहला आपका फर्ज क्या है, आपका जो एसएल है वो शिफ्ट होकर के आपके बाइंग प्राइस में हो जाना चाहिए। इसका मतलब अब आपका नुकसान वहां पर नहीं होगा। मार्केट नीचे आए ऊपर जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं। अगर वो चली गई ऊपर तब तो वेल एंड गुड, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। नीचे आई तो कम से कम आपका नुकसान नहीं होगा। क्लियर है? तो प्लीज इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। कभी भी, जैसे अभी आपको मैंने क्रूड ऑयल का ट्रेड दिया था, है ना, बताया था, उसमें आपको चार्ट बना करके दिया था आपको। मैंने वहां पर देखा होगा आपने कि आपका 5900 से लेकर के आपका 50 पॉइंट आपका क्रूड ऑयल ऊपर चला गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि भाई आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करिए कम से कम 800 से 900 के प्रॉफिट में। आपने स्टॉप लॉस अगर शिफ्ट किया होगा, मैंने भी शिफ्ट किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, जहां तक मैंने टारगेट दिया तो जाएगा, इवन वो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि आपने देखा क्रूड ऑयल आपका 5 से 6% गिरा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे वो कल रिकवरी करे चाहे परसों करे, वो करेगा ही करेगा।
बट क्या है, देखो इसी कंडीशन में क्या होता है, बहुत से लोग जिद्दी बन के बैठते हैं, बोला नहीं जहां तक का टारगेट वहां तक तो हम लेंगे। मार्केट में देखिए ऐसा नहीं होता है। आपकी हर एक कैंडल का डायरेक्शन कभी भी चेंज हो सकता है, किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए सबसे पहले आपका फर्ज क्या बनता है कि भाई अगर मैं प्रॉफिट नहीं ले सकता तो कम से कम अपने जहां पर हमने एंट्री किया है वहां का स्टॉप लॉस लगा दो, खत्म, आपको नुकसान नहीं होगा। बस क्लियर है। चलो, तो ये हो गया काफ़ी मेरी बकवास, बट मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप मतलब मार्केट के अंदर ये चीज़ देखेंगे और मतलब अपने आप में इम्प्लीमेंटेशन जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी में कि आपको कल किस तरह से ट्रेड करना है। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, देखिए आपका जो रेजिस्टेंस है सेम लगभग आपका प्लस माइनस वही रेजिस्टेंस है जो हमने आपको कल ड्रा करके दिया था। आप चाहें तो वापस से एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बना सकते हैं, यही आपका रेजिस्टेंस है। आप 52,000 आज यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि कल का रेजिस्टेंस हमने क्या बताया था आपको, 51,930.50 के अराउंड आपका रेजिस्टेंस बताया था। बट ठीक है, आज आप यहाँ पर ऊपर का टॉप आप ले लो और प्लस इधर का आप यहाँ पर देखो, यहाँ प्रीवियस अगर आप देखते हो तो इधर आपका इधर इधर सब जगह देख लो, तो यहाँ पर भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो हम ठीक है 52,000 कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस ठीक है। अब आती बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट आपको वही नीचे वाला होगा दोस्त, ध्यान रखिएगा। सपोर्ट आपका यही चीज है, ये बन रहा है आपका सपोर्ट यहाँ पर, कौन सा 51,800, इधर कहीं इधर, ये आपका सपोर्ट है। मतलब 51,868 का 65 आपका 50 को ले सकते हो आप, ये आपका सपोर्ट है। आप थोड़ा सा और ऊपर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए लाइन को मैं यहाँ पर बिल्कुल टच कर देता हूँ, ठीक है, ये लीजिए। ओके, ये आपका नीचे का सपोर्ट बन गया, ऊपर का आपका रेजिस्टेंस बन गया। अब देखिए मार्केट में क्या है, यहाँ पर बाइंग आई है, ठीक है, बाइंग आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडल का, अगर आप फॉर्मेशन देखते हैं तो एक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपकी हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो इस चार्ट को अगर आप समझें तो यहाँ पर बाइंग आई है, कोई शक नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक दिन पहले भी बाइंग आई थी। आज भले रेड कैंडल बनी है, मतलब लास्ट में थोड़ा सा गिरावट की, बट लास्ट के मोमेंट में आप 15 मिनट में भी देखें तो आपकी लास्ट में भी बाइंग हो रही थी, बैंक निफ्टी में भी। तो इसका मतलब ये है कि बायर यहाँ पर एक्टिव हैं, क्लियर है, बायर आपके एक्टिव हैं। तो अगर बायर एक्टिव हैं तो यहाँ पर हम चलते हैं किसमें, 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर ओपन करेंगे, 5 मिनट के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि हमको ट्रेड क्या करना चाहिए। देखिए मैक्सिमम टाइम आपकी मार्केट आज रेंज में रही, जैसे कि हमने कल आपको बताया भी था कि हो सकता है कि मार्केट आपकी यहाँ पर रेंज में रहने की कोशिश करे। बट ठीक है, ये जो रेंज भी आपका बना था ना, ये बड़ा बड़ा रेंज बना था। यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया है, ऐसी कोई बात नहीं कि हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया है, अच्छा हमने प्रॉफिट बुक किया है, अच्छा खासा, ठीक है। ओके, अब कल का भी सेम यही चीज है। देखिए ये जो आपका यहाँ पर मैं ये रेजिस्टेंस एक कंसीडर कर रहा था, उस रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर आपका यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, ओके। और आज के हाई को किसी भी टाइम आपका बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं किया, ये चीज आपको पता है यहाँ पर। चलिए, तो अगर कल मतलब कल के दिन एक्सपायरी के दिन अगर मान लीजिए कि आपकी ये रेंज में खुले, रेंज में खुल करके अगर ये कल के हाई को मतलब आज के हाई को अगर ये ब्रेकआउट करता है ना, तो आपको वो टारगेट जो हमने आपको बताया हुआ था, कौन सा 52,200 आपका पहला टारगेट एंड 52,400 आपका दूसरा टारगेट, यहाँ तक आपकी मार्केट जाने की कोशिश कर सकती है। बट वापस आपको मैं बता रहा हूँ, प्लीज आप जिद में मत फंसे। आपका सबसे काम होना चाहिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर 150 पॉइंट का, आपका 150 से 200 पॉइंट के बीच में आपको यहाँ पर टारगेट आपको बुक करते रहना चाहिए, ठीक है। बट इसके ऊपर जब निकले मार्केट तभी आपको यहाँ पर कोई कॉल का पोजीशन बनाना चाहिए। चलिए, अब बात आती है नीचे के केस में। देखिए नीचे में आपको थोड़ा सा ये लंबा जगह मिल रही है यहाँ पर, मतलब 51,800। अब ये क्यों लंबी जगह मिल रही, देखिए क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, देखिए कई बार यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, और जितनी बार आपका मार्केट यहाँ पर आया, इधर यहाँ पर आया, तो उतनी बार आपका यहाँ पर बाइंग आई हुई है, आई है ना। आप प्लीज चेक करिए, यहाँ पर आपकी बाइंग आई हुई है। और ये जो बाइंग आई है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये जो आपका लो लेवल था, उस लो लेवल को इसने ब्रेकआउट नहीं किया, मतलब यहीं पर आपका 50% में आपका रुक गया है मार्केट। इसका मतलब सिंपल है कि भाई किसी कंडीशन में अगर इसके नीचे इस बार आया ना, इसके नीचे, तो आपका कहां पर आएगा, सबसे पहले इसके लो लेवल में यहां पर टच करने की कोशिश करेगा, जो कि लेवल आपका वापस 51,700 का आ रहा है, जो एक आपका बेस्ट सपोर्ट एरिया है, बेस्ट सपोर्ट एरिया है, जो मैं बहुत पिछले कई दिनों से चिल्ला रहा हूं। तो आपका 51,700 आपका बेस्ट सपोर्ट एरिया, ऊपर का रेजिस्टेंस आपका 52,000, ध्यान में रखें। उसके ऊपर जाएगा तो हम कॉल, नीचे इसके नीचे जाएगा रेंज में खुल करके तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे 51,700 में हमारा यहाँ पर पहला पुट बुक हो जाएगा। इसके बाद अगर इसके नीचे जाएगी तो हम सेकंड पुट यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉट भी ऐड करेंगे, ध्यान में रखिएगा, इसके नीचे हम एक्स्ट्रा लॉट ऐड करेंगे। और हमारा टारगेट में भी कि आपको यहाँ पर ये जो आपकी बाइंग आई थी ना, यहाँ पर ये देख लीजिए अच्छे से,
ये जितने भी बायर थे आज उन्होंने अपना स्टॉप लॉस नहीं लिया है और हो सकता है कोई एक अच्छे प्रॉफिट में हो तो मार्केट आपको टारगेट अगर नीचे आती है तो इधर टारगेट आपकी कर भी सकती है। बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट आपकी यहाँ पर नीचे कल आना चाहिए, क्योंकि ये आप अगर देखें तो यहाँ से आपके हायर हाइट बनाने की कोशिश किया है, तो मे भी कि मार्केट आपके ऊपर जाए और अच्छा खासा आपको यहाँ पर एक बुलिश का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेंज में। गैप अप के केस में देखिए अगर 52,000 के ऊपर खुल करके मार्केट आपकी, जैसा कि मैंने आपको वापस बताया, अगर 52,000 के ऊपर खुल करके और 5 मिनट की कैंडल के ऊपर अगर आपका सस्टेन करता है तो देख लेना आप वहां पर कॉल की तरफ जा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 52,000 का जरूर आप यहाँ पर 100% रखें। ठीक है, क्योंकि 52,000 के नीचे आने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अब लगभग आपको 200 पॉइंट का रेंज आ रहा है नीचे के लिए, समझ रहे हैं। मतलब अगर मार्केट मान लीजिए नीचे आई तो वापस आपका यहाँ तक का आपका सपोर्ट लेने मार्केट आ सकती है, इसके बाद भले मार्केट यहाँ पर वापस फर्दर ऊपर चली जाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी कंडीशन में मार्केट में अगर आप कॉल की पोजीशन बनाते भी हैं तो आपका 52,000 100% एसएल होगा, वापस आपको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। चलिए, ये आपका ऊपर के केस हो गया। अब नीचे की बात करते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुल करके किसी भी कंडीशन में इसके अंदर आ जाए, ये तो सबसे पहले आपको नो ट्रेड आप जोन कर देना, नो ट्रेड, कुछ नहीं करना। अब आप बात आते हैं यहाँ पर इस जगह, अगर मार्केट यहाँ आए इस जगह का सपोर्ट ले, जिस तरह से आपका आज यहाँ पर सपोर्ट लेकर के कंटिन्यू मार्केट इसके नीचे नहीं आई है, सपोर्ट लेते तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली कॉल की पोजीशन यहाँ पर एक बार सोचना चाहिए और आप यहाँ पर छोटा सा ऐसे लगा करके आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन लें। आपका टारगेट वापस 200 से 300 पॉइंट का आपका वापस ऊपर का मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, अभी नीचे के लिए कोई केस यहां पर नहीं बना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बना है कि अगर ये 51,800 के नीचे आएगी मार्केट तभी आपको यहां पर पुट के बारे में सोचना है, अदरवाइज अभी आप लेटेस्ट टाइम में पुट के बारे में ना सोचें, समझ रहे हैं। ओके, गैप डाउन की केस में देखिए, मैं यहां पर गैप डाउन की केस में भी यहां तक 51,700 तक मैं गैप डाउन की केस में भी यहां पर मैं कॉल बाई के बारे में ही सोचूंगा, समझ रहे हैं आप। 51,700 के नीचे तक भी, मतलब यहां तक भी मैं यहां पर कॉल के बारे में ही सोचूंगा। यहां पर जब तक इसके नीचे आपका बैंक निफ्टी नहीं जाती मैं यहां पर लेटेस्ट टाइम में पुट के बारे में नहीं सोच रहा हूं। प्लीज किसी भी टाइम आपको यहां मिले मार्केट तो आप यहां पर कॉल के बारे में जरूर यहां पर एक बार पोजीशन बनाएं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप यहां पर ओवर क्वांटिटी ट्रेड करें या एक्स्ट्रा लाट आप यहां पर ट्रेड करें, बट एटलीस्ट आप 1 लाट से 2 लाट आप कॉल की तरफ जा सकते हैं, समझ रहे हैं। आपका यहाँ पर चलिए ट्रेंड लाइन भी ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन आपकी है, इधर से लेकर के आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करें। इस तरह से आपकी ट्रेंड लाइन नीचे से जा रही है, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको वहाँ पर मिला ही हुआ है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। वापस आपको बता रहा हूँ 51,700 के नीचे ही हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे गैप डाउन के केस में। हाँ, अगर ऊपर डायरेक्ट खुलती मार्केट रेंज में और 51,800 का ब्रेकडाउन करती तो जरूर हम यहाँ पर 100 पॉइंट के लिए नीचे आएंगे 51,700 तक। ठीक है, ओवरऑल मैं यहाँ पर बुलिश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखेंगे जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। चलिए, ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। चलते हैं साथ साथ यहाँ पर निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो बड़े भैया, आपका ये निफ्टी का चार्ट देखिए, निफ्टी का चार्ट बिल्कुल बेरिश है ना। निफ्टी का चार्ट आपका क्या है, बेरिश है। अब बहुत से लोग क्या बोलते हैं, मैं कई बार सुना हूं, बोला आपकी बैंक निफ्टी नीचे जाएगी तो निफ्टी भी नीचे जाएगी, सारा मार्केट नीचे जाएगा, फलाना होगा, ढमका होगा। देखिए, आज आपको क्या हकीकत दिखा दी। अगर हकीकत में आप चार्ट से प्यार करते हैं, अगर आप चार्ट की हकीकत जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी इसका इंडिविजुअल शेयर, समझिएगा, जो आपकी चाहे बैंक निफ्टी ले लीजिए चाहे आप निफ्टी ले लीजिए, अगर इसका वेटेज वाला जो शेयर होता है ना, मैं पर्सनल शेयर की बात कर रहा हूं, अगर वो शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो आपकी इंडेक्स की ताकत नहीं है कि आपका इंडेक्स ऊपर चला जाए नीचे चला जाए। मेरी बात आपको क्लियर हो रही, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपने देखा होगा आपका रिलायंस लगभग आपका 50 से 60 पॉइंट आपका नीचे था ना। तो ये जो गिराने वाला आज था निफ्टी को, क्यों नीचे गिरी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर क्यों गई? अरे बड़े भैया, बैंक निफ्टी आपके ऊपर जाने का रीजन था, आप HDFC बैंक देख लीजिए ना, वहां पर HDFC बैंक आपका बुलिश था, इस वजह से आपकी बैंक निफ्टी ऊपर गई। चूंकि HDFC बैंक का जो बैंक निफ्टी का वेटेज है वो आपका 23% का है, राइट। यहीं पर अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? आपका रिलायंस का है। HDFC बैंक का भी है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर रिलायंस से आपका रिलायंस भी था, आपका IT सेक्टर भी थे, TCS भी था, ये सारे शेयर जो थे आपके यहाँ पर आपके निगेटिव थे लगभग। इस वजह से आपकी निफ्टी जो है यहाँ पर ब्रेकडाउन आपका किया है, ठीक है।
और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो बेरिस यहाँ पर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया है बेरिस। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा ट्रेड चल रहा है, बट आपका बैंक निफ्टी में देखिए तो आपका यहाँ पर उल्टा ट्रेड चल रहा है। अब ये कंफ्यूज करने वाली मार्केट होती है देखिए इस कंडीशन में, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए हम अभी भी बुलिश हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपको यहाँ पर ये दिखाया गया हो कि ठीक है मैं यहाँ पर बेरिस हूँ, और हो सकता है कल आपका मार्केट वापस ऊपर चली जाए। ऊपर जाने का रीजन समझिएगा कि ये जो आपके यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए हैं, और मार्केट अगर यहाँ पर ये नाच करती रही, डांस करती, तो अगर इसको बेरिस होना ही था ना, तो ये आपका ये जो गैप था ना, इसने फिलअप क्यों नहीं किया? मेरी बात आपको क्लियर हो रही? अरे बड़े भाई, ये गैप तो आपको फिलअप करना था ना, बट इसने इस गैप को, जो आपकी गैप अप ओपनिंग हुई थी प्रीवियस एक दिन पहले, उस गैप को अभी तक इसने फिलअप नहीं किया। नहीं किया अगर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो लोचा है। और कल के डेट में यह ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट ये रेंज में खुलकर इसका ब्रेकआउट करे आपका 25,120 का, तो आप यहाँ पर एक बार कॉल की तरफ वापस जाएं। टारगेट आपका 25,170 आपका पहला, देन उसके बाद आपका 220 आपका दूसरा टारगेट ऊपर की तरफ होगा। ठीक है। अब दूसरी केस में देखिए, अगर इसके नीचे गया मार्केट, ये जो आपकी रेंज बनी हुई ना नीचे की तरफ, अब इस रेंज में ये पहली बात तो आपकी ये जो रेंज बना है इसमें नो ट्रेड जोन होगा, आपको ये ध्यान रखना। अब इस रेंज में खुल करके अगर नीचे ब्रेकडाउन करता है 25,000 का, ये नीचे अगर ये आपका 25,000 का ब्रेकडाउन करता है, तो सबसे पहले किसको हिट करेगा? ये आपको ये जो यहाँ पर एरिया है ना, ये वाला, इनको सबसे पहले हिट करने जाएगा। तो ये टारगेट आपका कितना आ रहा है? 24,960 का आ रहा है, ध्यान रखिएगा। 24,960 का आपका पहला टारगेट है। इसके बाद यहाँ पर हो सकता है आपका सपोर्ट ले करके मार्केट आपकी कंटिन्यू फर्दर यहाँ से ऊपर जा सकती है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी आपके ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं इसको भी यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा और निफ्टी को भी आपके ऊपर खींचने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखें कल इसमें अगर हो सके तो आप इसको, निफ्टी को अगर बेरिश होती है इसको नो ट्रेड कर दें कल। बैंक निफ्टी जिस तरह से मूवमेंट करेगी वहां पर हम कैच करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिड कैप निफ्टी भी आपकी बुलिश है, ध्यान रखिएगा। मिड कैप निफ्टी भी आपकी बुलिश है, आपकी फिर निफ्टी भी आपकी बुलिश है, आपका बैंक निफ्टी भी बुलिश है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी निफ्टी बेरिश है। तो यहाँ पर अगर चाहें आप तो थोड़ा सा ट्रेड को आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। बट बाकी मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ऊपर गई आपकी यहाँ पर निफ्टी, तो ये जो यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए थे इनको टारगेट करने जरूर जा सकती है। ठीक है, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, निफ्टी के बारे में इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करूंगा, वहाँ पर जिस तरह से भी हो सकेगा मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बाकी ठीक है, आप वीडियो देखिए, लेवल अपने ड्रा कर लीजिएगा यहाँ पर, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिएगा।